तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग सही सलामत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई में मलीन होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। अब बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के एग्ज़ाम अपडेट को लेकर। आखिर इस बार का कट ऑफ कितना जाने वाला है, इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। इस बार का जो परीक्षा पिछले बार के अपेक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण और हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो वेंडर था वो चेंज कर दिया गया पिछले बार की अपेक्षा के। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर काफ़ी बच्चों का मन में आशंका रहती है कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि अभी तक टियर 2 की तैयारी में नहीं लगे हैं और कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने टियर 2 की तैयारी में लग गए होंगे। हम बात करेंगे कि किनको टियर 2 की तैयारी करना चाहिए, किनको अदर एग्ज़ाम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आज इसी बात पर चर्चा होगी इस वीडियो में। अगर वीडियो में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जानकारी के लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आपको मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो पे यानी इस चैनल पे कोई भी जानकारी कम समय में सही और सटीक देखने को मिलती है। कहते हैं कितने बच्चे इसमें अपेयर्ड हुए थे, तो आप बात करते हैं अगर पेड की अगर बात करते हैं कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो 28 लाख लगभग ऐसे बच्चे थे जो इसमें फॉर्म भरते हैं। और उसमें आधा यानी कि हाफ कर लीजिए, यानी कि 50% ऐसे बच्चे थे जो एग्ज़ाम को दिए थे, अपना प्रेजेंटिंग दिखाए थे। यानी कि 14 से 15 लाख बच्चे यानी कि 50 से 55% बच्चे ही एग्ज़ाम दिए थे। अब क्वालिफाई कितने करेंगे, तो पोस्ट से, यानी कि आपका कितना पोस्ट था इस बार का सीजीएल में, तो 14,582 यानी कि टोटल 15,000 का अप्रॉक्स सीट था। और यानी कि 10 गुना बच्चे टियर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। लगभग 1.5 लाख बच्चे टियर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। 14 से 15 लाख में से 1.5 लाख लगभग बच्चे क्वालिफाई करेंगे टियर 2 के लिए। अब बात होता है कि आखिर कितने बच्चे कौन कौन ऐसे हैं कि जो टियर 2 के लिए पढ़ें। 15 लाख एग्ज़ाम दिया और 1.5 लाख को सिलेक्शन होगा टियर 2 के लिए, तो आपका जो होगा मैं सब बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बीच में ये भी बताऊंगा कि अगर आपका कितना या कब इसका फाइनल आपको जो रिजल्ट है देखने को मिल सकता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर, तो टोटल वैकेंसी 14,582 थी, जिसमें अगर बात करते हैं कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए 6,183, ओबीसी के लिए 3,721, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,423, एससी के लिए 2,167 और एसटी के लिए बात किया जाए तो 1088 सीटें यानी कि पोस्ट वैकेंसी इसके लिए रखी गई थी। अब बात करते हैं, देखिए एग्ज़ाम इसका करते हैं तो 12 से 26 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम लिए गए थे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण इसका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया गया था, जो 14 अक्टूबर के हाल ही में पूर्णतः तरीके से सही सलामत इसको कंडक्ट करा लिया गया था वेंडर के थ्रू। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट आपको लास्ट ऑफ नवंबर देखने को मिल सकता है। आज से 1 मंथ बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है इसका फाइनल, और उसी में आपका सिलेक्शन टियर 2 के लिए होगा। अब तो 1 मंथ आप इंतजार तो नहीं कर सकते हैं रिजल्ट को लेकर, तो मैं इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कितना आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कितना आप तैयारी कर सकते हैं मेंस के लिए। तो 26 जनवरी को टियर 2 यानी कि 2026 जनवरी तक आपका टियर 2 का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आप ध्यान रखें। तो इसलिए अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं की तो इस वीडियो के देखने के बाद तैयारी अपना स्टार्ट कर दे। जिनका अगर इतना स्कोर नहीं बन पा रहा है तो अदर एग्जाम में आप शिफ्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम का लेवल अगर बोला जाए तो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है, अगर इस वक्त मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। आप ध्यान रखें ये बात को। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल की बात करें तो जीके जीएस हार्ड लेवल था, इंग्लिश मॉडरेट लेवल था और मैथ भी मॉडरेट लेवल रहा और रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आखिर नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर पर कितना देखने को मिलेगा, ये सारा कुछ जो मॉडरेट और हार्ड का मैं सिलसिला बता रहा हूँ, ये आप और हम पे भी निर्भर करता है, मुझ पर, आप पे, दोनों पर निर्भर करता है। आखिर ये कैसा मेरा और आपका तैयारी रहा है, ना कि प्योर हम विभाग पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा, अगर तैयारी नहीं रहेगा तब मॉडरेट एग्जाम भी आपको हार्ड देखने को मिलेगा। तब ध्यान रखें, आप पर भी निर्भर करता है, हम पर भी निर्भर करता है, प्लस विभाग पर भी निर्भर करता है मॉडरेट हार्ड इजी शिफ्ट को लेकर। मगर विभाग ही तय करता है कि मैं किस शिफ्ट को हार्ड रखूँगा, किस शिफ्ट को ईजी रखूँगा, किस शिफ्ट को मॉडरेट रखूँगा, यह विभाग ही तय करता है। बस हम लोग को उसके इशारे पर चलना होता है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। इस बार का नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, 8 से 10 मार्क इस बार का। आप कह सकते हैं कि इस बार का जो सिलेक्शन होगा, किस्मत भी आपका होना चाहिए।
किस्मत भी आपका होना चाहिए इस बार का सिलेक्शन लेने के लिए। नॉर्मलाइजेशन का फंडा इस बार अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर हार्डशिप में अगर एग्जाम दिए हैं तो 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे तो 6 से 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। अब हार्ड और मॉडरेट आप नहीं तय कीजिएगा, यह तय करेगा विभाग, एसएससी तय करेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तय करेगा कौन सा हार्ड है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा इजी शिफ्ट है। आप तो हम तय नहीं कर सकते हैं, बस आपके लिए आपके जो डाटा दिए हैं उसी के अनुसार हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, इजी शिफ्ट को मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं इजी शिफ्ट वालों की। इजी शिफ्ट में कोई मार्क्स नहीं बढ़ेगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं बढ़ेगा, बल्कि अगर ज़्यादा रहा हो तो इससे 3 नंबर कट भी सकते हैं, 2 नंबर कटने की भी आशंका पूरी जताई जा रही है। हार्ड शिफ्ट वाले कभी ना सोचे कि मेरा नंबर भी बढ़ेगा, नंबर सिर्फ मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं एक इन्फॉर्मेशन, आपका कितना स्कोर बना, रो स्कोर, आंसर की आप सही बताएं, ईमानदारी पूर्वक लिखें, अपना कैटेगरी मेंशन करें, आप किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए वो भी लिखें। अब किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए कैटेगरी देख लें, इससे पहले रैंक मित्र का एक डाटा देख लेंगे ताकि सारा कुछ आपको सही से समझ में आए। तो पहले रैंक मित्र के डाटा पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम रैंक मित्रा के पीडीएफ लिस्ट में हम आ गए हैं। अब यहाँ से एनालिसिस करेंगे कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट नॉर्मल था। यह डाटा आपको बताता चलूँ कि यह जो डाटा है 1 लाख प्लस स्टूडेंट का ये डाटा है, कलेक्ट किया गया है रैंक मित्रा को, इसका सारा सोर्स रैंक मित्रा को जाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए अगर आप 180 प्लस वाले मार्क्स के हम स्टूडेंट की बात करें, 180 प्लस वाले की, तो मात्र 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें यूआर में 1 है, ओबीसी में 1 है, बाकी सब किसी में भी नील है। 180 प्लस वाले 3 हैं, 170, 35 है, 160 वाले 624 के करीब हैं, 150 वाले 3839 के करीब हैं, और 145 वाले 7617 के करीब है। ये सारा कुछ डाटा आपको मैं बता दिया, आप सारा कुछ डाटा आप देख सकते हैं गौर से। अब जो मैं आपको कटअप बताऊंगा आगे, उसके हिसाब से देखिए मैं आपको बताता हूँ। कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, न 145 जाएगा न 40 जाएगा, न 145 जाएगा न 40 जाएगा। कटअप जो जाने की बात है प्योर इतने के बीच में ही कटअप रहने वाला है। 130 से 100 से 130 के बीच में सारा कटअप का खेल होगा। आपको मैं बता दूं, सारा कटअप का खेल 130 से 100 से 130 के बीच में ही रहेगा। आपको अगर मैं इसको जो नॉर्मल रखता हूं एवरेज लेकर, तो एवरेज आपको मैं कितना बता दूं, 130 एवरेज, इसमें 28,408 बच्चे का ही मार्क्स आया है। 130 28,408 बच्चे का मार्क्स आया है। और जो 90 से 100 के बात कर दूं, 100 के लिए तो 75,529 बच्चों का डाटा आया है, यानी कि 75,529 बच्चे ऐसे हैं जो 100 मार्क्स के लगभग लाए हैं अपना। अब बात करते हैं इजी शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट को लेकर। देखिए अगर सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट का है तो 12 सितंबर वाले जो हार्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट वाला 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है। 12 सितंबर हार्ड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट वाले 4 से पीएम वाले को हार्ड शिफ्ट माना गया है। इसमें टोटल बच्चे 1948 बच्चे एग्जाम दिए थे, ठीक है। अगर आप कहें सबसे नॉर्मल शिफ्ट, सबसे इजी शिफ्ट रैंक मित्रा के अनुसार 14 अक्टूबर के जो शिफ्ट हुए थे इजी शिफ्ट माना जा रहा है, जिसमें 128 मार्क्स एवरेज बच्चों का आया है, जिसमें 2719 बच्चे उसमें अपियर हुए थे, एग्ज़ाम दिए थे। अगर हम एवरेज लेके चलते हैं, मीन लेके चलते हैं, तो एक मैं बता देता हूँ आपको 112, आप 100 इधर से कलेक्ट कीजिए, 100 देखिए 100 आप इधर से 101 इधर से कलेक्ट कर लीजिए, 101 इधर से ले लीजिए और 128 इधर से ले लीजिएगा। दोनों का अगर एवरेज लेकर चलिएगा तो आपको 112 के लमसम आपको देखने को मिलेगा, 112 के लमसम आपको देखने को मिलेगा। 112 वाला डाटा आपको इतना देखने को मिलेगा। इसी बीच में आपका सारा खेल होगा। ये सारा कुछ नॉर्मलाइजेशन डाटा नहीं है, रोड डाटा है। आपको मैं बता दूं, अब इसमें आप पता करके आप अपने से आप देख के बताइए आपको किस दिन एग्जाम था, आपका कौन सा कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सा इजी शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है। आप जरूर हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन शिफ्ट में एग्जाम हुआ, हार्ड था या मॉडरेट था या इजी था। आप हमें कमेंट में आपका स्कोर कितना है, आप किस कैटेगरी से एग्जाम दिए, आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये सारा कुछ रैंक मित्रा का डाटा था। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पर, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के पहले, यानी कि रो मार्क्स में आपका कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और आप कितने में टियर 2 की तैयारी कर सकते हैं। मैं उसके स्क्रीन पर लेके चलता हूँ पहले वाले।
तो आपने सारा रैंक मित्र का डाटा तो देख लिया, आपको पता चल गया होगा कितना कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था, कौन सा शिफ्ट इजी था। आप सारा कुछ आप देख लिए होंगे रैंक मित्र के डाटा के अनुसार। अब हम बात करने वाले उसी डाटा को हम एनालिसिस कर सारा कुछ देखकर एक कट ऑफ एक्सेप्टेड कट ऑफ एक बनाया गया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बनाया गया है। और उस कट ऑफ में अगर आपका सेफ स्कोर उतना बन रहा है तो आप सही में, आपसे रिक्वेस्ट है आप टियर 2 की तैयारी में लग जाइए। यह वह पूरा डाटा रहा जो मैं आपके लिए एक तैयार किया था, यह पूरा डाटा रहा। अगर आप इतना नंबर है आपके पास, जैसे कि आप यूबर से हैं 124 से 30 हैं, ये मैं बता दूं ये सारा कुछ रो मार्क्स है। आप ध्यान रखें, ये सारा कुछ रो मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं है, ये रो मार्क्स है टियर 1 के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं 120 से 124 तक आप सेफ स्कोर में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 113 से 120 आप सेफ स्कोर में हैं। एससी से बात किया जाए तो 104 से 110 आप सेफ स्कोर में हैं। आप अगर इतना है तो आप टियर 2 की तैयारी में अभी से भी लग जाए, ना तो बहुत देर हो जाएगा। तो आप इसी चक्कर में आप फिर मेंस में छट जाइएगा, आपका सपना टूट सकता है। अगर आप एसटी से हैं, अगर आप एसटी से हैं तो 95 से 100 आप लेकर चल सकते हैं एसटी वालों का। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना कम कैसे आएगा। इतना कम नहीं है। इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले बार की तुलना में हार्ड देखने को मिला है। मैं सब कुछ बताऊंगा। आप रैंक मित्र का डाटा तो देख लिए होंगे, कौन सा हार्ड था, कितना हार्ड था, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था, इसी का नया शिफ्ट बनाया गया है। अगर इतना है तो आप अभी से भी आप लग जाइए टियर 2 की तैयारी, मेंस की तैयारी में। तो बहुत बड़ा आप पछताओगे, मैं नहीं पछताऊँगा। हमको बताना काम था, हम बता दिए, अब अपना समझिए। तो वीडियो कैसा लगा, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।